student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another question of MCQ 05 accounting for मैनेजरियल। इसका हम लोग इग्नू का असाइनमेंट डिस्कस कर रहे थे। 1-2 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और शॉर्ट नोट्स हम डिस्कस करेंगे। बाकी पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, फिर मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगी। और कौन कौन से आपको सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट और चाहिए वो भी आप लोग मेंशन कर दें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आप लोगों का असाइनमेंट, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स बताने हैं सेल्स बजट पे, मटेरियल बजट पे, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट पे और ओवरहेड बजट पे। थोड़ा थोड़ा समझते हुए भी चलेंगे कि ये बजट मतलब क्या कहते हैं, इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो सेल्स बजट से समझेंगे कि सेल्स बजट का मतलब क्या होता है। सेल्स बजट का बेसिकली मतलब है कि आप एस्टिमेट लगाते हो कि इन फ्यूचर आपको सेल से कितना रेवेन्यू कलेक्ट होने वाला है या कितने एक्सपेंसेस होंगे उन रेवेन्यू को कलेक्ट करने में। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट होता है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, जो कि आपको आपकी इनकम के बारे में बताता है जो होने वाली है इन फ्यूचर, कि आप इतने सेल्स करोगे, इतना प्रोडक्शन करोगे, उससे इतनी सेल्स होगी, इतना आपका प्राइस होगा और उससे इतनी आपकी इनकम की जनरेशन होगी। नाउ बाय लुकिंग एट अ रेंज ऑफ फैक्टर्स, जो बिजनेस लीडर्स होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं आपका रिस्क कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उन सिनेरियो के अंदर कि सेल्स प्राइस क्या होने वाला है, इनकम की एक्सपेक्टेशन क्या है, जो भी आने वाले टाइम पीरियड है उसके अंदर। सेल्स बजट और फोरकास्ट से आप क्या समझते हो। मैंने सेल्स जो आपका ये है शॉर्ट नोट है सेल्स बजट का, उसमें ये भी इंक्लूड किया है, क्योंकि ये हम अंदाज़ा लगाते हैं फ्यूचर की सेल्स सक्सेस कितना रेट है। सेल्स बजट क्यों ज़रूरी है, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको ये पता चल सके जो सेल्स बजट होता है ना, ये हर्ट की तरह काम करता है कंपनी के फ्यूचर प्लानिंग के लिए। आप इन दोनों में से कोई एक पॉइंट भी मेंशन कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि जो डिटेल ज़्यादा लेंदी दे रखी है। फिर इफ़ेक्टिव वर्क मैनेजमेंट, सेल्स बजट कब अच्छे से काम करेगा, जब आपका गोल क्लियर होगा, आपको पता होगा आपको किस तरीके से काम करना है। ठीक है, और अगर आप एक बार डिसाइड कर लोगे तो फिर उस परफॉर्मेंस भी क्लियर होनी चाहिए आपकी। वेरिएबल कॉस्ट बजट मैनेजमेंट, ये आप इंक्लूड कर सकते हो ताकि आपकी और क्रिएटिविटी, आपका जो आंसर है उसकी क्रिएटिविटी बढ़ सके। ह्यूमन रिसोर्स के साथ साथ आप दूसरे एलिमेंट्स को भी कंसिडर कर सकते हो, जहाँ आपका मतलब होता है कि सामान को बनाने के लिए, है ना, सामान को बनाने के लिए वेट, ये जो आपका मटेरियल बजट है ये बी पार्ट है। ठीक है बच्चों, दैट इज़ द बी पार्ट। मटेरियल बजट क्या होता है, जहां हम एस्टिमेट लगाते हैं कि सामान जो हमें ख़रीदना है, जो रॉ मटेरियल के लिए यूज़ होगा, जो वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, जिससे एस्टिमेट आपका कैश का कलेक्शन आने वाला है वो कितना हो। हमें रिस्क कम से कम लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़, लीड प्राइस और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम करने की कोशिश करनी चाहिए। जो इन्वेंट्री बजट है ये एक बेस्ट गेस होता है, एक अंदाज़ा लगाते हैं हम एस्टिमेशन का कि हमारा कितना अराउंड जो है एस्टिमेट आने वाला है रीज़न। फिर इन्होंने डायरेक्ट मटेरियल बजट के बारे में बताया है कि जो प्रॉपर मटेरियल बजटिंग होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है डायरेक्ट बजट मटेरियल के अंदर। बाकी फॉर्मूले हैं, इनको आप अच्छे से हाईलाइट करके दिखा सकते हो ताकि आपका एक पॉजिटिव पॉइंट इंक्लूड हो। नेक्स्ट वन इज़ ये आपका सी पॉइंट है। ठीक है, प्रोडक्शन बजट और उससे कैलकुलेट कैसे करते हैं, दोनों चीज़ों की बात करी है। तो प्रोडक्शन बजट जो होता है वो आपका सामान अब बनेगा, मटेरियल आ गया, रॉ मटेरियल, अब उससे आप सामान बनाओगे। तो जो प्रोडक्शन बजट होता है ये आपका मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हेल्प करता है, कोलैबोरेशन के अंदर, और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अलग अलग। फिर उसके बाद आप डिफरेंट स्टेप्स को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्शन बजट, जो कि आपको नंबर ऑफ़ यूनिट स्पेसिफिक प्रोडक्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी बेची जानी चाहिए ताकि आपका रेवेन्यू अच्छा हो,
वो आपका प्रोडक्शन बजट कहलाता है। कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन बजट क्या रहेंगे? सबसे पहले टाइम फ्रेम, ये इम्पॉर्टेंट होता है। सेल्स को अंदाज़ा लगाना, फोरकास्टेड सेल्स हम अंदाज़ा लगाते हैं पहले से ही पहले। फिर उसके बाद करंट इन्वेंट्री, हमें ये देखना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं है कि किसी एक प्रोडक्ट का स्पेसिफिक इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। प्लान्ड इन्वेंट्री जो हमने सोची हुई है कि एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक टाइम फ्रेम आपका कितना हमें ऑर्गेनाइजेशन प्लान बनाना है, और रिक्वायर्ड प्रोडक्शन कितनी ज़रूरत है ना, प्रोडक्शन की कितनी रिक्वायरमेंट है वो। नेक्स्ट वन इज़ डी पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज़ ओवरहेड बजट। ओवरहेड बजट आपको क्या सिखाता है कि कितने खर्चे होंगे बिजनेस के अंदर इन फ्यूचर, जो कि डायरेक्टली तो आपके प्रोडक्शन से इंक्लूडेड नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली आपके सामान से रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो मैं पेन का बिज़नेस कर रही हूँ सपोज़, तो पेन में आपका जो प्लास्टिक इंक्लूड हो रही है, जो इंक इंक्लूड हो रही है, वो आपका डायरेक्ट हो गया, ठीक है। अब क्योंकि इनको बनाने के लिए कुछ लेबर की रिक्वायरमेंट भी हो रही है, तो अब इन लेबर का जो सैलरीज होगी वो क्या होगा? वो ओवरहेड बजट होगा, ठीक है। सैलरी है, इंश्योरेंस है, ये सब ना। बिजनेस हैज़ टू मेक अ फोरकास्ट, आपको एक अंदाज़ा लगाना पड़ता है एडवांस में, सो दैट कैन एस्टिमेट कीप असाइड, ताकि मैं उतना हिस्सा अपने निकाल के रखूं ताकि मैं प्लानिंग कर सकूं। हाउएवर ये भी ज़रूरी होता है बिज़नेस में कि काफ़ी लंबे टाइम से आप काम कर रहे हो, तो आप पहले के जो आपने डिसाइड किया है ओवर हेड कास्टिंग, उसके बेसिस पे भी आप कभी कभी जज कर लेते हो। हाउ टू कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले आप ओवरहेड एक्सपेंस निकालोगे, आइडेंटिफाई करोगे, ये होता है फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट वन, एस्टिमेट द अमाउंट, अमाउंट को आप क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे। नाउ अलाइनमेंट विद गोल, गोल के साथ आप ये देखोगे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं क्या चाहती हूँ, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें आ जाएंगी। दस द अबव स्टेप, ये जो सारे स्टेप्स हैं ये आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत अच्छे से हेल्प करने वाले हैं, चाहे वो प्रोडक्शन बजट हो, चाहे वो मटेरियल बजट हो, चाहे वो ओवरहेड बजट हो, क्योंकि बजट कहीं ना कहीं प्लान लेआउट होते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस असाइनमेंट। देखो बच्चों, मैं क्या चाहती हूँ कि आप लोग ना केवल सिर्फ असाइनमेंट लिखो, बाकी अगर आप इसकी प्रिपरेशन भी करो तो भी आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल, और बाकी मैंने आपको डिटेल पहले ही दे दी। हिंदी में आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप लोग मेंशन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।